न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। दूसरी भाषा में कहिए, जो लोग ज़्यादा होशियार होते हैं उसको 4 बार पैखाना लगता है। और ये कहावत बिल्कुल सच हुआ है, क्योंकि एक ऐसा राजनेत्री जो लगातार 5 बार सांसद विधायक रही और एक नौवीं फेल के चक्कर में अपना कैरियर ही बर्बाद कर लिया। राजनीतिक कैरियर समझो पूरी तरह से उसका चौपट हो चुका है। और नौवीं फेल खुद काम नहीं आया। अरे नौवीं फेल क्या काम आएगा, वो तो खुद अपना सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, तुमको क्या जिताएगा। आज जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बीमा भारती की, जो रुपौली से विधायक थी और 1-2 बार नहीं 5 बार विधायक थी और जेडीयू की विधायक थी। लेकिन नौवीं फेल के चक्कर में उन्होंने अपना पूरा करियर ही दांव पर लगा दिया और समझिए सियासी करियर ख़त्म होने की कगार पर है। जी हाँ, विधानसभा का जब चल रहा था, सदन में बहुमत का चल रहा था कि नीतीश कुमार बहुमत ले पाएंगे कि नहीं सिद्ध कर पाएंगे, तो तेजस्वी यादव ने उसको बहुत बड़ा बड़ा लालच दिखाया, बहुत ख्वाब दिखाया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप हमारी पार्टी गई कि ये नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी तो आप हमारे सरकार में मंत्री बन जाइएगा और उसके बाद हम आपको एमपी का टिकट दे देंगे और आप एमपी भी बन जाइएगा, एमपी का चुनाव जिता देंगे आपको। बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब, बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया बीमा भारती को। और बीमा भारती जो 5 बार विधायक थी, उसने अपना सियासी करियर लगभग ख़त्म कर ही लिया। क्योंकि जब विधानसभा में तो नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित कर लिए, लेकिन ये बीमा भारती चूँकि दूसरे जेडीयू से थी और उन्होंने आरजेडी को सपोर्ट कर लिया था, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द हो गई। और रद्द होने के बाद भी बीमा भारती खुश थी कि चलो रद्द हो गया तो कोई बात नहीं, पूर्णिया से हम सांसद बन जाएंगे। नौवीं फेल हमको बोला है कि आपको हम पूर्णिया से सांसद बना देंगे। लेकिन नौवीं फेल को क्या मालूम, जो अपनी बहन रोहिणी आचार्य को सांसद नहीं बना पाया, जो अपनी माँ राबड़ी देवी को छपरा से हरवा पाया, जो लालू यादव खुद हार चुके थे, वो दूसरे को क्या सांसद बनाएंगे। खैर, लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़े मंत्रियों को उतारा और इसने भी अपने लगभग जितने भी बड़े बड़े मंत्री थे, जितने बड़े बड़े नेता थे, 24 एमएलए को उतार दिया पूर्णिया में बीमा भारती की तरफ से। इस बार बीमा भारती को हम पूर्णिया में जिता लेंगे और पप्पू यादव को वहाँ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन कहते हैं ना, पप्पू यादव तो शेर निकले चुके, 1 साल पहले से ही प्रणाम पूर्णिया तरह तरह का ये कर चुके और वहाँ से 3 बार सांसद रह भी चुके थे, 4 बार, उसमें 2 बार निर्दलीय रह चुके थे और 1 बार समाजवादी पार्टी के रह चुके थे। उनका तो पहले से होल्ड था, जबकि बीमा भारती का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था लोकसभा में। उनको लोग जानते तक नहीं थे कि बीमा भारती कौन है। दूसरी तरफ सियासी ये भी हो गया, उनको जो गंगोता समाज से आती है उनका समाज का वोट भी बहुत कम है पूर्णिया में। और पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ मुस्लिम समाज पूरी एक तरफा खड़ा था, साथ में अपर कास्ट भी खड़ा था, पिछड़ा समाज भी खड़ा था, दलित भी खड़े थे। और इनके साथ बीमा भारती के साथ कोई समाज खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि खुद नॉमिनेशन में भी नौवीं फेल गया बीमा भारती के। इस बार नौवीं फेल को समझ आ चुका था पहले ही कि बीमा भारती जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन नौवीं फेल सोच रहा था कि इस बार पप्पू यादव को अगर हरा देते हैं तो पप्पू यादव का सियासी करियर ख़त्म हो जाएगा। उसी के चक्कर में वो उनके नॉमिनेशन में भी गया, उनके यहाँ प्रचार करने में 2-2 बार गया, 24-24, 25-25 मंत्रियों को लगा दिया कि एक तरफ बीमा भारती को जिता देंगे और पप्पू यादव का कैरियर हम खा जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके चक्कर में पप्पू यादव को टिकट नहीं देने की वजह से 3-4 सीट कोसी सीमांचल की वो खुद हार गए नौवीं फेल। और शहाबुद्दीन साहब की वाइफ है ना साहब को टिकट नहीं देने के चक्कर में खुद 3-4 सीट हार गए, जिसमें बहन की सीट रोहिणी आचार्य की छपरा सीट भी थी, वो भी हार गया नौवीं फेल। नौवीं फेल ज़्यादा बुद्धि लगाता है। मेन है कि नौवीं फेल कभी संघर्ष किया ही नहीं, एसी में पैदा हुआ, एसी में पढ़ा बढ़ा, एसी में ही एसी गाड़ी में चलता है, एसी हेलीकॉप्टर में उड़ता है, एसी चार्टर्ड प्लेन लेके विदेश जाता है अपने रीढ़ की
हड्डी सीधा करवाने के लिए, रीढ़ की हड्डी में उसको प्रॉब्लम आ गया है। जबकि खुद स्वास्थ्य मंत्री रह चुका है, बिहार में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनवाया जिससे कि अपना इलाज खुद बिहार में कर सके। वो चार्टेड प्लेन लेके विदेश जाता है घूमने के लिए, और हर 2 महीना 4 महीना पर विदेश का, जब आज भी विदेश में ही वो घूम रहा है नौमी फेल। तो नौमी फेल के चक्कर में बीमा भारती ने अपना सियासी करियर ख़त्म करवा लिया। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बीमा भारती बहुत बुरी तरह हारी नहीं, जमानत सिर्फ 30,000 वोट आए यार। 30,000 तो एमएलए के चुनाव में नहीं आते, इतने 30,000 वोट आया। और पप्पू यादव लगभग 50,000 से ऊपर वोटों से पप्पू यादव ने पूर्णिया को जीत लिया। उसके बाद फिर विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसी रुपौली का, चूँकि विधानसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी थी। इसमें भी नौमी फेल जो है पूरा जोर लगाया नौमी फेल कि इस बार कहीं न किसको जिता ही देना है बीमा भारती को इस बार। लेकिन इस बार क्या हुआ, बड़े बड़े मंत्री शंत्री ये वो विधायक सबको लगा दिया, उल्टा सीधा कर दिया, मुसलमान चिल्लाने लगा। लेकिन हुआ क्या, इस बार भी वही हुआ जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती को 30,000 वोट और विधानसभा में भी 30,000 वोट। यहाँ तक ऐसा हुआ कि सारे के सारे मुस्लिम वोटर आरजेडी से छिटक गए और शंकर सिंह के पास चले गए। बीमा भारती पर आप भरोसा नहीं किया। अब तो बीमा भारती न विधायक है, न लोकसभा की पार्लियामेंट की मेंबर है, और अब तो आरजेडी से भी 2 बार हार चुकी है, जेडीयू से तो पहले ही निष्कासित हो चुकी है। तो अब बीमा भारती का सियासी कैरियर एक नौमी फेल के चक्कर में, अरे कम से कम मैट्रिक पास वाले से सलाह तो ले लिया होता। एक नौमी फेल के चक्कर में अपना 5-5 बार विधायक थी, नौमी फेल के चक्कर में अपना सियासी कैरियर बर्बाद करने की कगार पर है। अब बचेगा कैरियर कि नहीं बचेगा, और आइंदा 25 के विधानसभा चुनाव में तुमको आरजेडी टिकट देगा कि नहीं देगा। और आज देखिए बीमा भारती को लग गया है कि आरजेडी से हम जीतने वाले नहीं हैं। आज गई हुई थी बीमा भारती नीतीश कुमार से मिलने के लिए फिर से, कि कहीं फिर से मेरा सेटिंग गेटिंग हो जाए, कहीं गोटी मेरा बैठ जाए, नीतीश कुमार से माफ़ी मांग के किसी तरह जैसे भी हो मेरा सेटिंग गेटिंग हो जाए तो मैं फिर एक बार विधायक हो जाऊं। लेकिन ये नौमी फेल के चक्कर में जो रहा है, नौमी फेल के चक्कर में मुकेश सहनी देखिए नौमी फेल के चक्कर में 3-3 सीट लिए और 1 सीट भी हासिल नहीं हुआ। उससे ज़्यादा तेज़ तो रामविलास पासवान जी के बेटे हुए जो 5 सीट पर लड़े और 5 जीते। उससे ज़्यादा तो कांग्रेस अच्छी रही, 2 सीट निकाली। उससे अच्छे तो CPI ML रहे भाकपा वाले जो 4 पर लड़ी और 2 जीती। तो ऐसे ही लड़ रहे थे या जीत रहे थे। लेकिन नौवीं फेल के चक्कर में बीमा भारती ने अपना सियासी करियर लगभग बर्बाद कर लिया। उसको समझ में आ चुका है कि मेरी करियर अब दांव पर लगा हुआ, इसलिए आज वो नीतीश कुमार से जाके मिली है। और नीतीश कुमार ने क्या आश्वासन दिया ये तो बीमा भारती ही बताएगी। लेकिन कहते हैं ना, अगर मशवरा भी लेना है या कुछ करना है तो पढ़े लिखे से लो। अरे जो नौवीं फेल खुद मैट्रिक नहीं पास कर पाया वो तुमको विधानसभा जितवा देगा और लोकसभा जितवा देगा। तुमको कुछ बोलो ना अपने एक लोकसभा लड़ने के लिए, पैंट गीली हो जाएगी। अब वो बीमा भारती को जितवा रहे हैं लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। दोस्तों कोई भी लोग हो, आरजेडी के चक्कर में मत फंसिएगा इस बार, क्योंकि आरजेडी की नैया इस बार ऐसी है कि डूबने ही वाली है। क्योंकि प्रशांत किशोर जो है आरजेडी के कोर वोटर को तोड़ रही है बुरी तरह से। जैसे मुसलमान है, वोटर मेन है जिसको 50% से ज़्यादा प्रशांत किशोर तोड़ चुकी है, और कुछ जेडीयू के वोटर उसको भी तोड़ रही है। तो इस बार देखिए 2025 का जो मुकाबला होने वाला है बहुत दिलचस्प होने वाला है। किसकी सरकार बनती है ये तो पता नहीं, लेकिन आरजेडी डूबने वाली है। और 4 सीट से ज़्यादा मैं आकलन करके दे रहा हूँ, 4 सीट से ज़्यादा इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी को आने वाला नहीं है। क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट में 4 सीट आई है वही 4 सीट इस बार विधानसभा में आएगी नौवीं फेल को। क्योंकि नौवीं फेल ने जो हैना साहब के साथ और पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ दगाबाजी की है। और आज पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक 2025 विधानसभा में कांग्रेस बोल रहे कि हम बड़ी पार्टी हैं, इस बार हम ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे और मुख्यमंत्री मेरा होगा। दोनों मिलकर आज दावा ठोक दिया है। अब नौवीं फेल का क्या होगा, विदेश जाओ रीढ़ की हड्डी सीधा करवाने के लिए। देखिए रोहिणी बोल रही थी इसमें छपरा में
कि हम तो यहाँ छपरा की बेटी हैं, हम तो यहीं रहेंगे, बच्चा लोग मेरा वहाँ पढ़ते हैं। जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो सीधे चली गई वो सिंगापुर। अब बोल रही थी 10 दिन में वापस आ जाएंगे, महीना 1.5 महीना हो गया है, आज तक वापस नहीं आए। अरे सिंगापुर में रहने वाली, तुम बिहार में आके बिहारियों को गाली दे रही हो, बिहार बेवकूफ़ समझती हो बिहारियों को कि बिहार तुम रहोगी सिंगापुर में, ज़िंदगी बिताओगी सिंगापुर में, और तुमको सिवान का वोटर, छपरा का वोटर तुमको वोट दे देगा, तुमको जिता देगा। ऐसा होने वाला नहीं है, याद रखो। सिवान छपरा के लोगों ने जो किया है बहुत बेहतरीन किया है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अगर ये जीत गई तो ये पार्लियामेंट नहीं जाएगी, ये सीधा सिंगापुर का फ़्लाइट पकड़ेगी और सिंगापुर में उतरेगी और अपने बच्चों के साथ ऐश मौज करेगी, हम लोग पर ध्यान नहीं देगी। तो उन्होंने जो फैसला लिया है, सारण के लोगों ने, छपरा के लोगों ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ सारण के लोगों को कि उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को जिताया और रोनी आचार्य को वहाँ से हरा दिया। क्योंकि जो बाहरी लोग है ना, विदेश में रहने वाले, उनको हमारा बिहार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब सोनिया गांधी विदेश से आई थी, चूँकि बहू बन के आई थी, फिर भी बहुत ज़माने तक लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तुम तो सिंगापुर में रहती हो, तुमको कैसे इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा बिहार? जब तो बिहार में तुमको रहना पड़ेगा, बिहार का धूप छाँव पानी बाढ़ सब खाना पड़ेगा, तभी ना बिहार के लोग तुमको एक्सेप्ट करेंगे। तो खैर जो भी हो, बीमा भारती ने अपने पैर पे अपने ही कुल्हाड़ी मार ली और अपना सियासी कैरियर दांव पर लगा दिया। अब देखिए बीमा भारती का क्या होता है। 2025 के टिकट में कोई टिकट देता भी है या नहीं देता है, या आज नीतीश कुमार से जाके क्या बात की है नहीं की है, अब तो नीतीश कुमार ही जाने या बीमा भारती जाने। खैर जो हो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।